अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लुकमान खान एडवोकेट है और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में। यानी कि गवाह अदालत के अंदर गवाही आकर न दे सकता हो तो उसके लिए जो कमीशन बुलाया जाता है उसका क्या तरीक़ाकार है और वो कमीशन किस तरीके से काम करता है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली मजीद इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। तो आपको मैं बताता चलूँ कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन जो होती है सिविल केसेस के अंदर, तो सिविल केसेस के अंदर हमारा टॉपिक तो नहीं है, मैं आपको बताता चलता हूँ। सिविल केसेस के लिए जो कमीशन विटनेस को एग्जामिन करने के लिए बुलाया जाता है वो सेक्शन 75 के अंडर बुलाया जाता है। वाइल द अदर हैंड क्रिमिनल केसेस, तो क्रिमिनल केसेस के अंदर सीआरपीसी के सेक्शन 503 के मुताबिक कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। अब बताता चलूँ ये कमीशन क्यों अपॉइंट किया जाता है, बेसिक रीजन इसके पीछे क्या होता है कि कमीशन बुलाने की जरूरत महसूस की जाती है एक विटनेस यानी गवाह को एग्जामिन करने के लिए। इसकी तीन वजूहत हैं। पहली वजह है कि डिले की वजह से हम कमीशन को अपॉइंट करते हैं। सेकंड इसकी जो वजह है वो एक्सपेंस है और थर्ड और लास्ट वन जो है वो इनकन्वीनियंस है। इन तीन वजूहत की बिना पर हम कमीशन को अपॉइंट करते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि ये डिले किन सूरतों में पेश आता है। डिले इन सूरतों में पेश आता है कि एक बंदा आउट ऑफ सिटी है या गवाह बीमार है और बीमारी की वजह से नहीं आ सकता, या लास्ट वन कि वो किसी जगह एडमिट है, तो ये हो गया डिले। सेकंड वन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इस वजह से आप कह लें कि एक बंदा आउट ऑफ कंट्री है तो उसके लिए उसे बुलाना आके गवाही देना वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। लास्ट वन जो थर्ड ऑप्शन है इनकन्वीनियंस, तो इनकन्वीनियंस इस तरह से कि एक बंदा कहीं जॉब कर रहा है या कहीं कोई इस तरह का काम कर रहा है कि उसके लिए आना प्रॉपरली मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं हो सकता कि वो आ जाए, सो दैट्स वाई उसके लिए कमीशन अपॉइंट किया जाता है कि वो उसके पास चले जाए और उसे एग्जामिन कर ले। सो इन तीन वजूहत की बिना पर कमीशन को क्रिमिनल केसेस के अंदर अपॉइंट किया जाता है ताकि वो विटनेस को एग्जामिन करे। अच्छा जी, यहाँ पर एक और क्वेश्चन राइज होता है कि एक बंदा आउट ऑफ कंट्री है तो क्या उसके लिए भी कमीशन आउट ऑफ कंट्री जाएगा? तो इस सवाल का जवाब भी है हमारे पास सीआरपीसी के सेक्शन 503 की क्लास 2B को अगर आप देखें तो हमें उसके अंदर वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज या यूके वगैरह में है तो उसके लिए वहाँ की मुतल्लिका अदालत से रुजू किया जाएगा कि वो उसका बयान वहाँ रिकॉर्ड करके हमें भेज दें। अब आते हैं इस बात पर कि कमीशन अपॉइंट कौन कर सकता है। याद रखें सिविल केसेस के अंदर कोई लोकल कमीशन, कोई वकील चला जाता है, कुछ सिविल केसेस में अपॉइंट जो मुनासिब लगे कर देते हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस के अंदर कमीशन अपॉइंट करने का तरीका ये कि या हाई कोर्ट या सेशन के पास है, इनके अलावा मजिस्ट्रेट क्रिमिनल केसेस के अंदर कमीशन अपॉइंट नहीं कर सकता। और अगर 506 सेक्शन को आप देखें तो उसके मुताबिक इनकेस मजिस्ट्रेट के पास कोई ऐसा ट्रायल चल रहा हो, क्रिमिनल केसेस आपको पता होगा कि मजिस्ट्रेट के पास भी होते हैं उनके ट्रायल्स, तो उन केसेस में अगर किसी गवाह की जरूरत पेश आ जाए तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी कोर्ट ऑफ सेशन से या हाई कोर्ट से वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हम फलां बंदे को एग्जामिन करना है। अब कमीशन अपॉइंट करने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन अपॉइंट करता है। और कमीशन किसे अपॉइंट करता है, याद रखें जो जिस मजिस्ट्रेट की जो रिस्ट्रिक्शन में वो बंदा हो उस मजिस्ट्रेट को वो अपॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल सिंध हाई कोर्ट अगर लाड़काना के किसी मजिस्ट्रेट को कहे कि आप लाड़काना के अंदर जाएं और उस फला बंदे को एग्जामिन करें, तो वो सिंध हाई कोर्ट लाड़काना, अगर वो बंदा लाड़काना में मौजूद है तो लाड़काना के मजिस्ट्रेट को कॉन्टेक्ट करेगा। अगर लेट सपोज वो बंदा हैदराबाद में मौजूद है तो हैदराबाद के उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो मजिस्ट्रेट रखता हो उसको वो अपॉइंट करेगा एज ए कमीशन, वो जाकर उस बंदे को एग्जामिन करेगा। अब यहाँ पर यह बात भी क्लियर होगी कि कमीशन कौन होगा। कमीशन ऑब्वियसली मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाएगा। तो अब मजिस्ट्रेट उसे एग्जामिन किस तरीके से करेगा, ये भी दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज दैट के मजिस्ट्रेट खुद उसके पास प्रोसीड करेगा जाएगा या उसे समन करके बुला भी सकता है। जिस तरह नॉर्मल प्रोसीडिंग के अंदर एग्जामिन किया जाता है विटनेस को, उसी तरीके से फिर एग्जामिन करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि गवाह को एग्जामिन करने का एक असूल है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के बगैर गवाही काबिल कबूल नहीं होती। अब जब मजिस्ट्रेट वहां जाएगा और एग्जामिन करेगा तो क्रॉस एग्जामिन कौन करेगा या उसके लिए क्या तरीक़ेकार है?
تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں طریقہ یہ ہے کہ فرسٹ ون از دیٹ کہ پارٹی اگر انٹروگیٹری بھیج دے کہ ہمیں ان سوالات کے جوابات چاہیے بس، اور اگر ان کے جوابات دے دے، اور اگر اس سے بھی وہ مطمئن نہ ہو تو وہ پارٹی بھی خود جا کر کراس ایگزامینیشن کر سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اپوائنٹمنٹ آف کمیشن فار دی ایگزامینیشن آف اے وٹنس، یہ ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کمیشن اپوائنٹ کرنے کا پاور کس کے پاس ہے، وہ ہائی کورٹ اور کورٹ آف سیشن کے پاس ہے۔ کیوں اپوائنٹ کی جاتی ہے؟ ڈیو ٹو ڈیلے، ایکسپینس یا انکنوینئنس کی وجہ سے کمیشن اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اپوائنٹ کسے جاتا ہے ایز اے کمیشن کرمنل کیسز کے اندر؟ مجسٹریٹ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور اپوائنٹ کرنے کے بعد کراس ایگزامینیشن کے لیے پارٹی ساتھ بھی جا سکتی ہے۔ اور ہم نے فورتھ ون جو بات ڈسکس کی کہ اگر ان کیس ٹرائل مجسٹریٹ کے پاس ہی چل رہا تو مجسٹریٹ کورٹ آف سیشن یا ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کرے گا کہ ہم نے فلاں بندے کو ایگزامن کرنا ہے، تو کورٹ آف سیشن یا ہائی کورٹ جس سے ریکویسٹ کی وہ مجسٹریٹ کو اتھرائز کریں گے تو مجسٹریٹ وہاں پہ جائے گا اور اس شخص کو ایگزامن کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔